अभी हम लोग पंजाब का सबसे हॉट सीट में से एक मोगा विधानसभा पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं मालविका सूद जी हैं, जो इस समय पूरे भारत में किसी पहचान की मोहताज नहीं है और पूरे भारत में इनके नाम का चर्चा इस वजह से हो रहा है कि सोनू सूद जी की बहन है। और क्या पंजाब के लोग सोनू सूद जी के एहसानों का बदला चुका पाएंगे इस बार चुनाव में? तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आपने विधानसभा लड़ने का निर्णय क्यों किया। मैं बोलूँगी कि निर्णय इसलिए किया क्योंकि जो हम काम करना चाहते थे अपने मोगा शहर में विलेजेस में वो कर नहीं पाए। बहुत टाइम से सेवा बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम चाहते थे कि बड़े लेवल पे करें, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमने विलेजेस के, उनके रूम्स बनाना चाहते थे, ग्राउंड्स बनाना चाहते थे। हमारा सिविल हॉस्पिटल मोगा शहर का है जहाँ पे आम जनता अपना इलाज कराने आती है, वो कहीं ना कहीं हम बनाना चाहते थे। नहीं वो सिस्टम ने नहीं चाहा कि सूद परिवार बनाए, इसलिए आज सिस्टम में आए हैं ताकि आम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आने वाले समय में ना करें। एक महिला हो के कैसे आप इन सारे समस्याओं का समाधान करेंगे? और वर्तमान समय में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो आपसे पिछड़ते जा रहे हैं, तो उनकी कूटनीति का कैसे सामना कर पाएंगे? मैं कहूँगी कि अब समय चला गया जब हम बोलें कि महिला कमज़ोर है। महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बिल्कुल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और माता रानी ने बहुत शक्ति दी है लड़कियों की। अगर औरत एक जन्म दे सकती है तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात नहीं है। अगर वो एक जन्म देती है किसी को तो क्या भगवान ने इतनी उसको ताकत दी है कि वो कितनी भी कठिनाई, एक माँ से ज़्यादा ताकतवर धरती पे कोई नहीं होता है और एक औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। मोगा विधानसभा का तकदीर और तस्वीर किस प्रकार से आप बदलिएगा? देखिए बात है कि मोगा में तो मैं जो लोग हैं मुझे बहुत समय से जानते हैं और उनको मालूम है कि मालविका शुरू से उन लोगों की मदद करती है जो ज़रूरतमंद है। कहीं ना कहीं जो लोगों की आस थी उन्होंने ही मुझे बोला कि मैडम अगर आप जैसे लोग आएंगे तो राजनीति की जो दिशा है वो बदल जाएगी, और अगर आप आएंगे तो हमें मालूम है कि राजनीति जो है सेवा नीति में बदलने वाली है। एक एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर रहेगा सोनू सूद जी के नाम का, तो उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे? मुझे लगता है वो लोड नहीं है, वो एक तरह से कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है। केक मालविका सूद है और आइसिंग सोनू सूद है। कहते हैं कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये भाई बहन की जोड़ी जो है आने वाले समय में बहुत कमाल करेगी। शायद आपको नहीं पता है, हम लोग लखनऊ से आए हैं और इस देश के हर एक कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक आपके नाम का चर्चा है। तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, इतने लोग प्यार करते हैं, इतनी लोगों की दुआएं हैं, रोज़ इतनी दूर से लोग आते हैं प्रसाद लेके हमारे लिए। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है और वो बोलते हैं कि अगर आप जैसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो बहुत कमाल होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि हम कहेंगे कि राजनीति का जो नाम है आने वाले समय में सेवा नीति करेंगे ताकि लोग ये ना बोलें कि राजनीति खराब है। अच्छा, राजनीति खराब है ऐसा लोग ना बोले, इसका प्रयास जो है मालविका सूद जी करेंगी, लगातार करेंगे। पहली बार चुनाव जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप मंत्री बनिएगा और जीत तो आपकी फिक्स है, फिर क्या कहना चाहती हैं इस पे? बस यही उम्मीद। मैंने एक्स्ट्रा सवाल पूछा है और बहुत एक्स्ट्रा सवाल पूछ दिया है। उम्मीद यही है कि जो हमारे हल्के में इतने टाइम से जब हम छोटे थे और अभी बच्चे भी हो गए हैं वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो ज़रूर अपने शहर को हम ड्यू देंगे क्योंकि समय आ गया है कि बदलाव आए। सब बच्चे आप मानेंगे बाहर जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देंगे तो हमारा बच्चा क्यों बाहर जाएगा? तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको इलाज की प्रॉब्लम है, वो सारा करें और रोज़गार ज़रूर देंगे। किसानों और युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए मैं बोलूँगी कि युवाएं जो है हमारे हैं वो पढ़ने से बहुत उनको तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे आप मानेंगे नहीं, जब गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमने 12वीं कर ली है, इसके बाद हम क्या करें, लोगों को मालूम नहीं है। तो ऑलरेडी हम आप मानोगे कि अराउंड 17,000 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया तो पढ़ा ही रहे हैं और पिछले कुछ समय से पंजाब हल्के के भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मालूम कि किस दिशा में जाना है। तो वो दिशा जो है मालविका सूद बन के आई है उनकी, और उनको सही रास्ते डालें। पंजाब में एक बहुत बड़ा समस्या है, अगर उसके बारे में आपसे सवाल नहीं करूं तो शायद इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त मोगा आप कैसे कीजिएगा?
मैं आपको ये बताऊंगी कि नशे में क्यों जाते हैं। नशे में यूथ इसलिए जाता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, आर्थिक तंगी है, नौकरी नहीं मिल रही। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो युवा हमारा क्यों नशे में जाएगा। और कहीं ना कहीं ये शुरुआत हमें नशा मुक्त करने के लिए खुद करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि सरकारें करेंगी। मुझे लगता है कि हर एक वो इंसान जो मोगा हल्के का है उसको आगे आना पड़ेगा मालविका सूद के साथ, ताकि नशा आने वाले समय में हम ख़त्म कर पाएँ। पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और देश में तो और ज़्यादा चरम सीमा पे है, और युवाओं का सबसे बड़ा समस्या जो है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे आप कैसे काम कीजिएगा? देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि जैसे हमारी औरतें हैं, हम उनको बोलते हैं कि महीने बाद शायद उनको 1000 मिलेगा। हम क्यों फ्री की चीज़ दें? अगर वो काम कर सकती हैं, काम करके कमा के क्यों नहीं खाएं? क्यों ना हम रोज़गार उनको दें जगह जगह पर, चाहे वो 2 घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, खुद काम करेंगी, कमाएंगी और खाएंगी। और जब मैं औरतों से बात भी करती हूँ तो वो भी यही बोलते हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम काम करना चाहते हैं, हमें रोज़गार मिलना चाहिए। तो हम रोज़गार पैदा करेंगे अलग अलग जगहों पे, ताकि औरतें वहाँ पे चाहे सिलाई करें, कढ़ाई करें, कमाएं और खाएं। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना, दूसरी पार्टी क्यों नहीं चुना? मैं कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुना क्योंकि जब मैं विलेजेस में भी जाती थी तब बहुत सारे परिवार थे जो कांग्रेस के थे, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं बहुत विश्वास करते हैं इस पार्टी पे। और समय आ गया है कि जो अभी जितने भी हमारे कांग्रेस के परिवार इधर उधर थे वो एक हों, ताकि हम भला कर पाएँ। और हम मानेंगे नहीं, जब से हम कांग्रेस में आए हैं दूसरी पार्टियों के लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और उनको विश्वास है कि जब ये आए हैं तो ज़रूर भला होगा। आखिरी में मोगा विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही बोलूँगी अपने लोगों को कि टिकट मालविका सूद को नहीं मिली, टिकट हर एक उस इंसान को मिली है जो मोगा शहर को प्यार करता है और चाहता है कि मोगा शहर में तरक्की हो। और बारी आई है मोगा शहर की, ताकि हम अपने शहर का, विलेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएँ। ये है मालविका सूद, सोनू सूद की बहन, और ये कह रही हैं कि टिकट जो है सिर्फ मालविका सूद को नहीं मिला हुआ है, मोगा विधानसभा के हर एक व्यक्ति को टिकट मिला है। तो हो सके तो एक प्रयास किया जाए और कुछ युवा प्रत्याशियों को जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं उन्हें जिता के विधानसभा भेजा जाए, ताकि वो पंजाब का तकदीर और तस्वीर बदल सके। बाकी हमारा ये प्रयास सोनू सूद जी के घर से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो पंजाब विधानसभा चुनाव में आप किसके तरफ जाना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताना। बस इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहूँगा, जय हिंद।